301 एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए परीक्षा को कठिन बनाना, ऑप्शन बी बोझरहित एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी केवल रटंत अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी केवल अंक आधारित शिक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बोझरहित एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना। एनसीएफ 2005 ने लर्निंग विदाउट बर्डन पर बल दिया। पढ़ाई बोझ नहीं, खोज की यात्रा होनी चाहिए। 302 आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 6-14 वर्ष के बच्चों को क्या अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी निःशुल्क उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी निःशुल्क तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन डी निःशुल्क विश्वविद्यालय शिक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आरटीई का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाना है। 303 समावेशी शिक्षा में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बिना परीक्षा का वातावरण, ऑप्शन बी अधिगम में आने वाली बाधाओं को कम करना, ऑप्शन सी बिना नियमों का वातावरण, ऑप्शन डी केवल विशेष बच्चों की कक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अधिगम में आने वाली बाधाओं को कम करना। समावेशन का अर्थ है कि बाधाएं हटें, बच्चे नहीं। 304 एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आ अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी अटेंशन डेवलपमेंट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सी एक्टिव डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिजीज, ऑप्शन डी अटेंशन डिसऑर्डर हाइपरएक्टिव डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आ अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी में ध्यान बनाए रखने और आवेग नियंत्रण में कठिनाई हो सकती है। 305 एडीएचडी वाले बालक के लिए शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या है? ऑप्शन ए बार बार दंड देना, ऑप्शन बी छोटे एवं स्पष्ट निर्देश देना, ऑप्शन सी उसे अनदेखा करना, ऑप्शन डी कक्षा से बाहर भेजना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी छोटे एवं स्पष्ट निर्देश देना। स्पष्ट और छोटे निर्देश ऐसे बच्चों के लिए अधिक प्रभावी होते हैं। 306 मेनस्ट्रीमिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विशेष बच्चों को सामान्य कक्षाओं में अवसर देना, ऑप्शन बी केवल खेल गतिविधियां, ऑप्शन सी केवल मूल्यांकन, ऑप्शन डी केवल पाठ्यक्रम निर्माण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विशेष बच्चों को सामान्य कक्षाओं में अवसर देना। मेनस्ट्रीमिंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है। 307 एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए स्थिर तथ्य, ऑप्शन बी बालक द्वारा निर्मित समझ, ऑप्शन सी केवल शिक्षक की संपत्ति, ऑप्शन डी केवल पुस्तक का विषय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बालक द्वारा निर्मित समझ। ज्ञान तैयार पैकेट नहीं बल्कि अनुभवों से निर्मित समझ है। 308 निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन डी मायोपिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष दृष्टि संबंधी समस्या है, अधिगम अक्षमता नहीं। 309 प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक्सेलरेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अतिरिक्त गृह कार्य, ऑप्शन बी उच्च स्तर की शिक्षा जल्दी उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी अधिक परीक्षा लेना, ऑप्शन डी अलग विद्यालय भेजना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उच्च स्तर की शिक्षा जल्दी उपलब्ध कराना। जब बच्चा तेज गति से सीखता है तो पाठ्यक्रम भी कभी कभी तेज गति से दिया जा सकता है। 310
यदि कोई बच्चा पढ़ते समय अक्षरों का क्रम बार बार उलट देता है तो ये किससे संबंधित हो सकता है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन डी ADHD। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने और भाषा प्रसंस्करण की कठिनाइयों से जुड़ा है। 311 RTE अधिनियम में नो डिटेंशन पॉलिसी का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए परीक्षा समाप्त करना, ऑप्शन बी ड्रॉप आउट कम करना और सतत अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी अंक बढ़ाना, ऑप्शन डी अनुशासन समाप्त करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्रॉप आउट कम करना और सतत अधिगम को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने से जोड़कर रखना था, केवल परीक्षा से नहीं। 312 समावेशी शिक्षा में अकोमोडेशन का अर्थ है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम समाप्त करना, ऑप्शन बी आवश्यकता अनुसार शिक्षण में उचित समायोजन करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन डी अलग कक्षा बनाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आवश्यकता अनुसार शिक्षण में उचित समायोजन करना। सभी बच्चों को समान अवसर देने के लिए कभी कभी व्यवस्था में बदलाव आवश्यक होता है। 313 यदि शिक्षक किसी बच्चे की कमजोरी के बजाय उसकी क्षमताओं पर ध्यान देता है तो ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन ए दोष आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी शक्ति आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन सी दंडात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी शक्ति आधारित दृष्टिकोण। क्षमताओं पर ध्यान देने से आत्मविश्वास और अधिगम दोनों बढ़ते हैं। 314 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहपाठी सहयोग पीयर सपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए गृह कार्य कराने के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक एवं शैक्षणिक समावेशन के लिए, ऑप्शन सी परीक्षा में सहायता के लिए, ऑप्शन डी अनुशासन के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सामाजिक एवं शैक्षणिक समावेशन के लिए। दोस्त कई बार किताबों से भी बेहतर शिक्षक साबित हो जाते हैं। 315 डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए लेखन कौशल, ऑप्शन बी पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन सी गणितीय कौशल, ऑप्शन डी श्रवण कौशल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेखन कौशल। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई है, बुद्धि से नहीं। 316 NCF 2005 में किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए यांत्रिक अधिगम, ऑप्शन बी रचनात्मक एवं अर्थपूर्ण अधिगम, ऑप्शन सी केवल परीक्षा आधारित अधिगम, ऑप्शन डी केवल स्मृति आधारित अधिगम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रचनात्मक एवं अर्थपूर्ण अधिगम। समझ से सीखा गया ज्ञान रटे हुए ज्ञान से अधिक टिकाऊ होता है। 317 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए एक जैसा शिक्षण, ऑप्शन बी विविध शिक्षार्थियों के लिए लचीले अधिगम अवसर, ऑप्शन सी केवल ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन डी केवल विशेष विद्यालय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विविध शिक्षार्थियों के लिए लचीले अधिगम अवसर। UDL का विचार है एक रास्ता नहीं कई रास्ते सीखने की ओर। 318 प्रतिभाशाली बालकों में सामान्यतः कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन ए धीमी जिज्ञासा, ऑप्शन बी उच्च स्तर की जिज्ञासा, ऑप्शन सी सीखने में अरुचि, ऑप्शन डी कम समस्या समाधान क्षमता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उच्च स्तर की जिज्ञासा। ऐसे बच्चे अक्सर अपेक्षा से अधिक प्रश्न पूछते हैं। 319 डिस्कैल्कुलिया मुख्यतः किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी गणितीय अवधारणाएं, ऑप्शन डी बोलना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गणितीय अवधारणाएं। संख्याएं, गणना और गणितीय तर्क इसमें प्रभावित हो सकते हैं। 320 समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी समान अवसर, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी वर्गीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी समान अवसर। हर बच्चे को सीखने का अधिकार है, चाहे उसकी परिस्थिति कुछ भी हो। 321 यदि शिक्षक किसी दृष्टिबाधित छात्र के लिए ऑडियो सामग्री का उपयोग करता है तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अकोमोडेशन, ऑप्शन बी पनिशमेंट, ऑप्शन सी एक्सटिंक्शन, ऑप्शन डी रीइंफोर्समेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अकोमोडेशन। यह अधिगम को सुलभ बनाने के लिए किया गया उचित समायोजन है। 322 आरटीई अधिनियम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ऑप्शन बी केवल परीक्षा सुधार, ऑप्शन सी केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन, ऑप्शन डी केवल निजी विद्यालयों का विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शिक्षा का सार्वभौमिकरण। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना आरटीई का मूल उद्देश्य है। 323 समावेशी कक्षा में शिक्षक को मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल एक ही विधि से, ऑप्शन बी लचीले और विविध तरीकों से, ऑप्शन सी केवल लिखित परीक्षा द्वारा, ऑप्शन डी केवल मौखिक परीक्षा द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लचीले और विविध तरीकों से। विविध बच्चे, विविध मूल्यांकन, यही समावेशन का व्यावहारिक रूप है। 324 एडीएचडी वाले बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वह सीख नहीं सकता, ऑप्शन बी उसे केवल दंड की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी उचित सहयोग मिलने पर वह सफलतापूर्वक सीख सकता है, ऑप्शन डी उसे हमेशा अलग विद्यालय में पढ़ना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उचित सहयोग मिलने पर वह सफलतापूर्वक सीख सकता है। सही रणनीतियां और सहयोग अधिगम को काफी प्रभावी बना सकते हैं। 325 एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान का एकमात्र स्रोत, ऑप्शन बी अधिगम का सुगमकर्ता, ऑप्शन सी केवल परीक्षक, ऑप्शन डी केवल नियंत्रक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अधिगम का सुगमकर्ता। शिक्षक मार्गदर्शक है, ज्ञान का ट्रैफिक पुलिस नहीं। 326 समावेशी शिक्षा किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन ए विविधता का सम्मान, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी बहिष्करण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विविधता का सम्मान। भिन्नता समस्या नहीं बल्कि शिक्षा की वास्तविकता है। 327 प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए समृद्धीकरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को सीमित करना, ऑप्शन सी अतिरिक्त दंड, ऑप्शन डी कम चुनौतीपूर्ण कार्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए समृद्धीकरण कार्यक्रम। प्रतिभा को अवसर चाहिए, केवल प्रशंसा नहीं। 328 समावेशी शिक्षा में पार्टिसिपेशन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल उपस्थिति, ऑप्शन बी सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी केवल परीक्षा, ऑप्शन डी केवल खेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी। समावेशन का अर्थ केवल कक्षा में होना नहीं बल्कि सीखने में शामिल होना है। 329 अधिगम अक्षमता वाले बच्चे के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए
सहायक और संवेदनशील। ऑप्शन बी दंडात्मक। ऑप्शन सी उपेक्षापूर्ण। ऑप्शन डी नकारात्मक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सहायक और संवेदनशील। समझ और सहयोग अक्सर वह कर सकते हैं जो दबाव नहीं कर सकता। 330 एनसीएफ आरटीई और समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं का साझा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। ऑप्शन बी प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। ऑप्शन डी केवल विद्यालय अनुशासन बनाए रखना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। इन सभी का केंद्र एक ही है, हर बच्चे तक सार्थक और न्यायसंगत शिक्षा पहुंचाना। 331 मापन मेजरमेंट और मूल्यांकन अवैल्यूएशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों समान हैं। ऑप्शन बी मूल्यांकन मापन से व्यापक है। ऑप्शन सी मापन मूल्यांकन से व्यापक है। ऑप्शन डी दोनों असंबंधित हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मूल्यांकन मापन से व्यापक है। मापन संख्या देता है, जबकि मूल्यांकन उस संख्या का अर्थ समझाता है। 332 किसी परीक्षा की वैधता वैलिडिटी का अर्थ है। ऑप्शन ए समान परिणाम देना। ऑप्शन बी वही मापना जिसके लिए परीक्षा बनाई गई है। ऑप्शन सी कम समय लेना। ऑप्शन डी अधिक प्रश्न होना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वही मापना जिसके लिए परीक्षा बनाई गई है। यदि गणित की परीक्षा भाषा क्षमता मापने लगे तो उसकी वैधता संदिग्ध होगी। 333 विश्वसनीयता रिलायबिलिटी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए परिणामों की स्थिरता। ऑप्शन बी प्रश्नों की संख्या। ऑप्शन सी परीक्षा शुल्क। ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए परिणामों की स्थिरता। विश्वसनीय परीक्षण बार बार प्रयोग करने पर समान प्रकार के परिणाम देता है। 334 उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट मुख्यतः क्या मापता है? ऑप्शन ए सीखने की उपलब्धि। ऑप्शन बी जन्मजात क्षमता। ऑप्शन सी व्यक्तित्व। ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीखने की उपलब्धि। उपलब्धि परीक्षण ये बताता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है। 335 अभिक्षमता एप्टीट्यूड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वर्तमान उपलब्धि। ऑप्शन बी भविष्य की संभावित क्षमता। ऑप्शन सी शारीरिक विकास। ऑप्शन डी नैतिक विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भविष्य की संभावित क्षमता। अभिक्षमता भविष्य की संभावना का संकेत देती है, वर्तमान उपलब्धि का नहीं। 336 व्यक्तित्व का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल बाहरी रूप। ऑप्शन बी व्यक्ति के व्यवहार भावनाओं और विचारों का संगठित स्वरूप। ऑप्शन सी केवल बोलने की शैली। ऑप्शन डी केवल बुद्धि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्यक्ति के व्यवहार भावनाओं और विचारों का संगठित स्वरूप। व्यक्तित्व वह है जो आपको आप बनाता है। 337 अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्ति की एक सामान्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए अत्यधिक मिलनसार। ऑप्शन बी आत्मचिंतन की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी आवेगशीलता। ऑप्शन डी अत्यधिक नेतृत्व। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आत्मचिंतन की प्रवृत्ति। अंतर्मुखी व्यक्ति अक्सर अपने विचारों और अनुभवों पर अधिक ध्यान देता है। 338 बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन ए सामाजिक रूप से सक्रिय। ऑप्शन बी अत्यधिक संकोची। ऑप्शन सी एकांतप्रिय। ऑप्शन डी कम संवादशील। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सामाजिक रूप से सक्रिय।
बहिर्मुखी लोगों को लोगों के साथ रहना अक्सर ऊर्जा देता है। 339 मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक क्या है? ऑप्शन ए केवल उच्च अंक, ऑप्शन बी वातावरण के साथ संतुलित समायोजन, ऑप्शन सी केवल शारीरिक शक्ति, ऑप्शन डी केवल अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वातावरण के साथ संतुलित समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि संतुलित जीवन है। 340 निम्न में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन ए पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन बी सामाजिक संबंध, ऑप्शन सी विद्यालय अनुभव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य अनेक सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। 341 बुद्धि परीक्षणों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व मापना, ऑप्शन बी बौद्धिक क्षमता का आकलन, ऑप्शन सी नैतिकता मापना, ऑप्शन डी अनुशासन मापना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बौद्धिक क्षमता का आकलन। बुद्धि परीक्षण व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करते हैं। 342 समूह बुद्धि परीक्षण ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए एक साथ अनेक व्यक्तियों का परीक्षण, ऑप्शन बी अधिक व्यक्तिगत जानकारी, ऑप्शन सी केवल बच्चों के लिए उपयोगी, ऑप्शन डी अधिक समय लेना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एक साथ अनेक व्यक्तियों का परीक्षण। समूह परीक्षण समय और संसाधनों दोनों की बचत करते हैं। 343 वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए मूल्यांकनकर्ता की व्यक्तिगत राय का कम प्रभाव, ऑप्शन बी केवल निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी अधिक समय, ऑप्शन डी कम विश्वसनीयता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मूल्यांकनकर्ता की व्यक्तिगत राय का कम प्रभाव। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तर स्पष्ट होते हैं, इसलिए पक्षपात की संभावना कम होती है। 344 यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता उच्च है तो इसका अर्थ है कि वह ऑप्शन ए हमेशा वैध होगा, ऑप्शन बी स्थिर परिणाम देगा, ऑप्शन सी केवल कठिन होगा, ऑप्शन डी केवल सरल होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्थिर परिणाम देगा। विश्वसनीयता स्थिरता से जुड़ी है, वैधता से नहीं। 345 मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए भय का वातावरण बनाना, ऑप्शन बी सहयोगी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा पर ध्यान देना, ऑप्शन डी केवल अनुशासन लागू करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सहयोगी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। सुरक्षित वातावरण में बच्चे बेहतर सीखते और विकसित होते हैं। 346 प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए रोरशाख-हिनकब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन बी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी आईक्यू टेस्ट, ऑप्शन डी मौखिक परीक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रोरशाख-हिनकब्लॉट टेस्ट। रोरशाख परीक्षण में व्यक्ति अस्पष्ट आकृतियों की अपनी व्याख्या देता है। 347 यदि किसी बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सार्वजनिक आलोचना, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रोत्साहन, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी उपेक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सकारात्मक प्रोत्साहन। छोटी छोटी सफलताएं आत्मविश्वास की बड़ी सीढ़ियां बन सकती हैं। 348 मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों असंबंधित हैं, ऑप्शन बी
अच्छा मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी, केवल अधिगम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, केवल मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रोत्साहित करता है। तनावग्रस्त मन सीख सकता है, परंतु सहज मन अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। 349 क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी की समग्र प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए। ऑप्शन बी, केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा अंक लिखने के लिए। ऑप्शन डी, केवल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विद्यार्थी की समग्र प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए। यह विद्यार्थी की शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य उपलब्धियों का संचित विवरण होता है। 350 यदि परीक्षा में प्रश्न पाठ्यवस्तु के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये किसका संकेत है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु वैधता। ऑप्शन बी, विश्वसनीयता। ऑप्शन सी, मानकीकरण। ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विषय वस्तु वैधता। विषय वस्तु वैधता सुनिश्चित करती है कि परीक्षा पूरे पाठ्यक्रम का उचित प्रतिनिधित्व करे। 351 तनाव स्ट्रेस का अत्यधिक स्तर विद्यार्थियों में क्या उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन ए, बेहतर एकाग्रता। ऑप्शन बी, अधिगम में कठिनाई। ऑप्शन सी, अधिक रचनात्मकता। ऑप्शन डी, बेहतर स्मृति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अधिगम में कठिनाई। अत्यधिक तनाव सीखने और स्मृति दोनों को प्रभावित कर सकता है। 352 व्यक्तित्व के अध्ययन में ट्रेट थियरी मुख्यतः किस पर बल देती है? ऑप्शन ए, स्थायी गुणों पर। ऑप्शन बी, केवल वातावरण पर। ऑप्शन सी, केवल अवचेतन पर। ऑप्शन डी, केवल अधिगम पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्थायी गुणों पर। ट्रेट थियरी व्यक्तित्व के अपेक्षाकृत स्थिर गुणों का अध्ययन करती है। 353 किसी विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी, केवल वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन सी, केवल मौखिक परीक्षा। ऑप्शन डी, केवल गृह कार्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सीखने की यात्रा का संग्रहालय जैसा होता है। 354 आईक्यू परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, दोनों समान हैं। ऑप्शन बी, आईक्यू क्षमता मापता है, उपलब्धि परीक्षण सीखी हुई उपलब्धि। ऑप्शन सी, दोनों केवल बुद्धि मापते हैं। ऑप्शन डी, दोनों केवल विद्यालयी सफलता मापते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आईक्यू क्षमता मापता है, उपलब्धि परीक्षण सीखी हुई उपलब्धि। एक संभावना मापता है, दूसरा उपलब्धि। 355 मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, पूर्णता। ऑप्शन बी, वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता। ऑप्शन सी, कभी तनाव न होना। ऑप्शन डी, कभी असफल न होना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं, बल्कि उनका संतुलित सामना करना है। 356 परीक्षण की वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है। ऑप्शन ए, मूल्यांकनकर्ता के पक्षपात का न्यूनतम प्रभाव। ऑप्शन बी, अधिक प्रश्न। ऑप्शन सी, कम समय। ऑप्शन डी, अधिक अंक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मूल्यांकनकर्ता के पक्षपात का न्यूनतम प्रभाव। अच्छा परीक्षण परीक्षक बदलने पर भी समान परिणाम देने की प्रवृत्ति रखता है। 357 विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु कौन सी गतिविधि उपयोगी है? ऑप्शन ए, परामर्श सेवा। ऑप्शन बी, जीवन कौशल शिक्षा। ऑप्शन सी, सहपाठी सहयोग।
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य एक टीम गेम है, इसमें कई कारक मिलकर काम करते हैं। 358 यदि किसी परीक्षा के अंक विभिन्न परीक्षकों द्वारा समान रूप से दिए जाते हैं तो ये किसका संकेत है? ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी मानकीकरण, ऑप्शन डी अभिक्षमता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मूल्यांकन को अधिक निष्पक्ष बनाती है। 359 आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा, ऑप्शन बी केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन सी केवल बुद्धि, ऑप्शन डी केवल सामाजिक स्थिति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा। हम स्वयं को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्म अवधारणा का आधार बनता है। 360 मूल्यांकन व्यक्तित्व, बुद्धि और मानसिक स्वास्थ्य का संयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक देना, ऑप्शन बी बालक को समग्र रूप से समझना और विकसित करना, ऑप्शन सी केवल चयन करना, ऑप्शन डी केवल रैंक निर्धारित करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बालक को समग्र रूप से समझना और विकसित करना। शिक्षा का लक्ष्य केवल मापना नहीं बल्कि समझना और आगे बढ़ाना भी है। 361 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी संवेदी गत्यात्मक अवस्था। यह अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है, जहां बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। 362 वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक। बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। 363 पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन, ऑप्शन बी संरक्षण की समझ, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन डी परिकल्पनात्मक तर्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आत्मकेंद्रिता। इस अवस्था में बच्चा दुनिया को मुख्यतः अपने दृष्टिकोण से देखता है। 364 संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा समझता है कि आकार बदलने से मात्रा आवश्यक रूप से नहीं बदलती। 365 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन बी अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन डी वस्तु स्थायित्व। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन। यहीं से अगर ऐसा हो तो क्या होगा जैसे प्रश्नों की दुनिया शुरू होती है। 366 पियाजे के अनुसार आत्मसात असिमुलेशन का अर्थ है? ऑप्शन ए नई जानकारी को पुराने ढांचे में शामिल करना, ऑप्शन बी पुराने ढांचे को बदलना, ऑप्शन सी भूल जाना, ऑप्शन डी अनुकरण करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नई जानकारी को पुराने ढांचे में शामिल करना। नई जानकारी को पुराने अनुभवों की फाइल में रख देना आत्मसात है। 367
समायोजन अकोमोडेशन क्या है? ऑप्शन ए, नई जानकारी को अस्वीकार करना। ऑप्शन बी, मानसिक संरचना में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी, रटना। ऑप्शन डी, पुनर्बलन देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मानसिक संरचना में परिवर्तन करना। जब पुरानी सोच फिट न बैठे तो दिमाग को अपडेट करना पड़ता है। 368 विगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन बी, केवल परिपक्वता। ऑप्शन सी, केवल आनुवंशिकता। ऑप्शन डी, केवल पुनर्बलन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया। विगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। 369 ZPD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वह क्षेत्र है जहां बच्चा सहायता के साथ कार्य कर सकता है। 370 ZPD में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए, नियंत्रक। ऑप्शन बी, सुगमकर्ता एवं सहयोगी। ऑप्शन सी, परीक्षक। ऑप्शन डी, दंडदाता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुगमकर्ता एवं सहयोगी। शिक्षक पुल की तरह सहायता करता है, मंजिल की तरह नहीं। 371 स्कैफोल्डिंग शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, अस्थायी शैक्षणिक सहायता। ऑप्शन बी, दंड। ऑप्शन सी, बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन डी, मूल्यांकन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अस्थायी शैक्षणिक सहायता। जैसे भवन निर्माण में मचान, वैसे ही अधिगम में स्कैफोल्डिंग। 372 विगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल संचार। ऑप्शन बी, चिंतन और अधिगम का साधन। ऑप्शन सी, केवल लेखन। ऑप्शन डी, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चिंतन और अधिगम का साधन। भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, सोचने का भी माध्यम है। 373 ब्रूनर के अनुसार अधिगम की पहली प्रतिनिधित्व अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक। ऑप्शन बी, क्रियात्मक अनएक्टिव। ऑप्शन सी, चित्रात्मक। ऑप्शन डी, अमूर्त। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रियात्मक अनएक्टिव। इस अवस्था में बच्चा कार्य करके सीखता है। 374 ब्रूनर की चित्रात्मक आइकॉनिक अवस्था में बच्चा मुख्यतः किसके माध्यम से सीखता है? ऑप्शन ए, क्रियाओं से। ऑप्शन बी, चित्रों और मानसिक प्रतिमाओं से। ऑप्शन सी, प्रतीकों से। ऑप्शन डी, सूत्रों से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चित्रों और मानसिक प्रतिमाओं से। चित्र कई बार शब्दों से अधिक तेजी से समझ पैदा करते हैं। 375 ब्रूनर की प्रतीकात्मक सिंबॉलिक अवस्था में अधिगम मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए, भाषा एवं प्रतीकों। ऑप्शन बी, खेल। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, संवेग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भाषा एवं प्रतीकों। भाषा और प्रतीक जटिल विचारों को व्यक्त करने की क्षमता देते हैं। 376 खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए, स्किनर। ऑप्शन बी, ब्रूनर। ऑप्शन सी, पावलोव। ऑप्शन डी, थार्नडाइक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रूनर। ब्रूनर का मानना था कि स्वयं खोजा गया ज्ञान अधिक अर्थपूर्ण होता है। 377 निर्माणवाद कंस्ट्रक्टिविज्म का मूल विचार क्या है? ऑप्शन ए, ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी, ज्ञान शिक्षार्थी द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन सी,
ज्ञान केवल पुस्तकों में होता है। ऑप्शन डी, ज्ञान जन्मजात होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ज्ञान शिक्षार्थी द्वारा निर्मित किया जाता है। निर्माणवाद में विद्यार्थी ज्ञान का निर्माता होता है, केवल प्राप्तकर्ता नहीं। 378 निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए, ज्ञान का एकमात्र स्रोत। ऑप्शन बी, अधिगम का सुगमकर्ता। ऑप्शन सी, केवल परीक्षक। ऑप्शन डी, अनुशासन अधिकारी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अधिगम का सुगमकर्ता। शिक्षक रास्ता दिखाता है, पूरा रास्ता चलकर नहीं देता। 379 निम्न में से कौन सी गतिविधि निर्माणवादी दृष्टिकोण के सबसे निकट है? ऑप्शन ए, रटकर उत्तर देना। ऑप्शन बी, समस्या समाधान। ऑप्शन सी, केवल नोट्स लिखना। ऑप्शन डी, केवल व्याख्यान सुनना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समस्या समाधान। समस्या समाधान में विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। 380 पियाजे और विगोत्स्की में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, दोनों सामाजिक कारकों पर समान बल देते हैं। ऑप्शन बी, पियाजे व्यक्तिगत निर्माण पर, विगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देते हैं। ऑप्शन सी, दोनों पुनर्बलन पर बल देते हैं। ऑप्शन डी, दोनों केवल भाषा विकास पर बल देते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पियाजे व्यक्तिगत निर्माण पर, विगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देते हैं। पियाजे का केंद्र व्यक्ति, विगोत्स्की का केंद्र समाज के साथ व्यक्ति है। 381 पियाजे के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? ऑप्शन ए, संतुलन इक्विलाइब्रेशन। ऑप्शन बी, दंड। ऑप्शन सी, केवल परिपक्वता। ऑप्शन डी, केवल अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संतुलन इक्विलाइब्रेशन। आत्मसात और समायोजन के संतुलन से नई समझ विकसित होती है। 382 विगोत्स्की के सिद्धांत में मोर नॉलेजेबल अदर MKO कौन हो सकता है? ऑप्शन ए, केवल शिक्षक। ऑप्शन बी, शिक्षक, अभिभावक या दक्ष सहपाठी। ऑप्शन सी, केवल अभिभावक। ऑप्शन डी, केवल विशेषज्ञ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षक, अभिभावक या दक्ष सहपाठी। जो व्यक्ति अधिक ज्ञान या कौशल रखता हो, वह MKO हो सकता है। 383 यदि बच्चा मिट्टी से आकृतियां बनाकर आकार की अवधारणा सीखता है, तो ये ब्रूने की किस अवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए, क्रियात्मक। ऑप्शन बी, चित्रात्मक। ऑप्शन सी, प्रतीकात्मक। ऑप्शन डी, औपचारिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रियात्मक। हाथों से सीखना क्रियात्मक प्रतिनिधित्व का उदाहरण है। 384 निर्माणवादी दृष्टिकोण में त्रुटियों को कैसे देखा जाता है? ऑप्शन ए, असफलता। ऑप्शन बी, दंड का आधार। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग। ऑप्शन डी, अनुशासनहीनता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग। गलतियां कई बार सही समझ तक पहुंचने की सीढ़ियां होती हैं। 385 पियाजे के अनुसार बच्चा कब तार्किक रूप से मूर्त वस्तुओं पर विचार करना शुरू करता है? ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं पर तार्किक सोच विकसित करता है। 386 खोज अधिगम का एक प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए, केवल समय बचाना। ऑप्शन बी, गहरी समझ विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल अंक बढ़ाना। ऑप्शन डी, गृह कार्य कम करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गहरी समझ विकसित करना। जो ज्ञान स्वयं खोजा जाए,
वह अधिक समय तक याद रहता है। 387 निर्माणवादी शिक्षण में कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी प्रामाणिक एवं सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन डी केवल मौखिक परीक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रामाणिक एवं सतत मूल्यांकन। अधिगम की प्रक्रिया को समझना निर्माणवाद में परिणाम जितना ही महत्वपूर्ण है। 388 पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम का संबंध क्या है? ऑप्शन ए अधिगम विकास से पहले आता है, ऑप्शन बी विकास अधिगम के लिए आधार तैयार करता है, ऑप्शन सी दोनों असंबंधित हैं, ऑप्शन डी केवल अधिगम महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विकास अधिगम के लिए आधार तैयार करता है। बच्चा तभी सीख सकता है जब वह उस स्तर के लिए विकासात्मक रूप से तैयार हो। 389 यदि शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य कराता है तो ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? ऑप्शन ए निर्माणवाद, ऑप्शन बी रचनात्मक अधिगम, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन डी दंड आधारित शिक्षण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए निर्माणवाद। वास्तविक समस्याएं सीखने को अर्थपूर्ण और संदर्भित बनाती हैं। 390 पियाजे, विगोत्स्की, ब्रूनो और निर्माणवाद का साझा संदेश क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है, ऑप्शन बी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ऑप्शन सी केवल शिक्षक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी केवल परीक्षा महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। इन सभी दृष्टिकोणों में बच्चा सीखने का सक्रिय सहभागी माना गया है। 391 बालक का पहला सामाजिक वातावरण कौन सा होता है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी मित्र समूह, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी समुदाय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी परिवार। परिवार बालक का पहला सामाजिक विद्यालय होता है जहां वह व्यवहार और संबंध सीखता है। 392 भाषा विकास में कूइंग सामान्यतः किस अवस्था में दिखाई देता है? ऑप्शन ए जन्म के बाद प्रारंभिक महीनों में, ऑप्शन बी 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जन्म के बाद प्रारंभिक महीनों में। कूइंग शिशु के प्रारंभिक स्वरात्मक संचार का संकेत है। 393 बैबलिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पढ़ने से, ऑप्शन बी प्रारंभिक ध्वनि उत्पादन से, ऑप्शन सी लेखन से, ऑप्शन डी गणितीय कौशल से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रारंभिक ध्वनि उत्पादन से। बाबा, मामा जैसी ध्वनियां भाषा विकास की शुरुआती सीढ़ियां हैं। 394 भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी केवल आयु, ऑप्शन सी केवल बुद्धि, ऑप्शन डी केवल पाठ्यपुस्तक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा बातचीत और सामाजिक संपर्क के माध्यम से सबसे प्रभावी रूप से विकसित होती है। 395 संवेगात्मक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए भावनाओं की समझ और अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी ऊंचाई और वजन, ऑप्शन सी गणितीय कौशल, ऑप्शन डी स्मृति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भावनाओं की समझ और अभिव्यक्ति। खुशी, दुख, क्रोध और भय जैसी भावनाओं को समझना संवेगात्मक विकास का भाग है। 396 सामाजिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? ऑप्शन ए दूसरों के साथ प्रभावी अंतःक्रिया, ऑप्शन बी ऊंचाई में वृद्धि, ऑप्शन सी आईक्यू में वृद्धि,
ऑप्शन डी लेखन गति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दूसरों के साथ प्रभावी अंतःक्रिया। सामाजिक विकास व्यक्ति की दूसरों के साथ समायोजन क्षमता को दर्शाता है। 397 समान आयु के बच्चों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परिवार समूह, ऑप्शन बी सहपाठी समूह पीयर ग्रुप, ऑप्शन सी सामाजिक वर्ग, ऑप्शन डी समुदाय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सहपाठी समूह पीयर ग्रुप। सहपाठी समूह सामाजिक कौशल सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। 398 खेल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिकी मूल्य क्या है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन, ऑप्शन बी समग्र विकास, ऑप्शन सी केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन डी केवल समय व्यतीत करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी समग्र विकास। खेल में सीखना, सोच, सहयोग और आनंद सब साथ चलते हैं। 399 पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक खेल सिंबॉलिक प्ले मुख्यतः किस अवस्था में दिखाई देता है? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चा कल्पना का प्रयोग कर वस्तुओं को नए अर्थ देता है। 400 यदि बच्चा खिलौने को जीवित मानकर उससे बात करता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी जीववाद एनिमिज्म, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी प्रतिवृत्त। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जीववाद एनिमिज्म। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मान सकते हैं। 401 भाषा विकास में शब्दावली वोकैब्युलरी वृद्धि का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ऑप्शन ए संवाद और पठन, ऑप्शन बी केवल परीक्षा, ऑप्शन सी केवल लेखन, ऑप्शन डी दंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संवाद और पठन। जितना अधिक बच्चा सुनता और पढ़ता है उतनी ही उसकी शब्द संपदा बढ़ती है। 402 संवेगात्मक परिपक्वता का एक संकेत क्या है? ऑप्शन ए भावनाओं पर उचित नियंत्रण, ऑप्शन बी बार बार क्रोध, ऑप्शन सी पूर्ण निर्भरता, ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भावनाओं पर उचित नियंत्रण। संवेगों को समझना और नियंत्रित करना परिपक्वता का संकेत है। 403 खेल आधारित अधिगम प्ले वे लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी स्वाभाविक रुचि और सक्रियता, ऑप्शन सी रटना, ऑप्शन डी प्रतियोगिता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वाभाविक रुचि और सक्रियता। बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं और कई बार उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे सीख रहे हैं। 404 सामाजिक विकास में अनुकरण इमिटेशन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए व्यवहार सीखने का माध्यम, ऑप्शन बी केवल मनोरंजन, ऑप्शन सी केवल भाषा विकास, ऑप्शन डी केवल शारीरिक विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्यवहार सीखने का माध्यम। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो वे बड़ों को करते हुए देखते हैं। 405 भाषा विकास में मदर्स या पेरेंटिस का अर्थ है? ऑप्शन ए बच्चों से सरल और भावपूर्ण भाषा में बात करना, ऑप्शन बी केवल कहानी सुनाना, ऑप्शन सी केवल लिखना सिखाना, ऑप्शन डी परीक्षा लेना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बच्चों से सरल और भावपूर्ण भाषा में बात करना। धीमी, स्पष्ट और स्नेहपूर्ण भाषा बच्चों के भाषा विकास में मदद करती है। 406 यदि बच्चा दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है तो ये किस विकास का संकेत है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास,
ऑप्शन सी भाषा विकास, ऑप्शन डी मोटर विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास। सहानुभूति एम्पैथी संवेगात्मक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। 407 सहयोगात्मक खेल कोऑपरेटिव प्ले में बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन ए अकेले खेलते हैं, ऑप्शन बी समानांतर खेलते हैं, ऑप्शन सी साझा लक्ष्य के लिए मिलकर खेलते हैं, ऑप्शन डी केवल देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी साझा लक्ष्य के लिए मिलकर खेलते हैं। टीम वर्क की शुरुआती ट्रेनिंग अक्सर खेल के मैदान से ही शुरू होती है। 408 एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है? ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह, ऑप्शन सी पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ऑप्शन डी घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह। इस अवस्था में बच्चा स्वयं कार्य करना सीखता है और स्वतंत्रता विकसित करता है। 409 खेल का कौन सा प्रकार नियमों के पालन पर आधारित होता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक खेल, ऑप्शन बी कल्पनात्मक खेल, ऑप्शन सी नियमबद्ध खेल, ऑप्शन डी एकाकी खेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नियमबद्ध खेल। कबड्डी क्रिकेट जैसे खेल नियमों के महत्व को सिखाते हैं। 410 सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल ज्ञान देना, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव और समायोजन के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन डी केवल अनुशासन बनाए रखना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव और समायोजन के अवसर प्रदान करना। विद्यालय समाज का लघु रूप माना जाता है। 411 भाषा विकास में पठन संस्कृति रीडिंग कल्चर का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए शब्दावली और समझ बढ़ती है, ऑप्शन बी केवल लेखन सुधरता है, ऑप्शन सी केवल स्मृति बढ़ती है, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शब्दावली और समझ बढ़ती है। किताबें शब्दों की जिम होती हैं जहां भाषा मजबूत बनती है। 412 संवेगात्मक असुरक्षा का एक सामान्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए स्थिर और स्नेहपूर्ण वातावरण, ऑप्शन बी अस्वीकार और उपेक्षा, ऑप्शन सी सकारात्मक प्रोत्साहन, ऑप्शन डी सहयोगी परिवार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अस्वीकार और उपेक्षा। उपेक्षा बच्चों के आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। 413 समानांतर खेल पैरेलल प्ले में बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन ए पूरी तरह अकेले रहते हैं, ऑप्शन बी साथ साथ खेलते हैं परंतु सीधे सहयोग नहीं करते, ऑप्शन सी टीम बनाकर खेलते हैं, ऑप्शन डी नियमबद्ध प्रतियोगिता करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी साथ साथ खेलते हैं परंतु सीधे सहयोग नहीं करते। बच्चे एक दूसरे के पास होते हैं पर खेल अलग अलग चलता है। 414 भाषा विकास में कहानी कथन स्टोरी टेलिंग क्यों उपयोगी है? ऑप्शन ए शब्दावली कल्पना और समझ विकसित करता है, ऑप्शन बी केवल मनोरंजन करता है, ऑप्शन सी केवल स्मृति बढ़ाता है, ऑप्शन डी केवल अनुशासन सिखाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शब्दावली कल्पना और समझ विकसित करता है। अच्छी कहानी कई कौशलों को एक साथ विकसित कर सकती है। 415 संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षक का कौन सा व्यवहार सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए उपहास करना, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी होना, ऑप्शन सी कठोर दंड देना, ऑप्शन डी बच्चों की भावनाओं को अनदेखा करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी
सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी होना। समझे जाने का अनुभव बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। 416 सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा किस अवस्था में विशेष रूप से बढ़ती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी नवजात अवस्था, ऑप्शन डी गर्भावस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी किशोरावस्था। किशोरावस्था में साथियों की राय का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। 417 खेल और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए खेल और अधिगम अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ऑप्शन बी खेल अधिगम का स्वाभाविक माध्यम है, ऑप्शन सी खेल समय की बर्बादी है, ऑप्शन डी खेल केवल शारीरिक विकास के लिए है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी खेल अधिगम का स्वाभाविक माध्यम है। बच्चों के लिए खेल कई बार सीखने की सबसे प्राकृतिक भाषा होती है। 418 भाषा विकास में श्रवण कौशल का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए सुनना भाषा सीखने का आधार है, ऑप्शन बी इसका कोई महत्व नहीं, ऑप्शन सी केवल पढ़ने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी केवल परीक्षा के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सुनना भाषा सीखने का आधार है। अच्छा श्रोता बनना अक्सर अच्छा वक्ता बनने की पहली शर्त है। 419 यदि बच्चा अपने मित्र की सफलता पर प्रसन्न होता है तो ये किसका संकेत है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विलंब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता। दूसरों की खुशी में खुश होना स्वस्थ सामाजिक विकास का संकेत है। 420 भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और खेल का संयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा में सफलता, ऑप्शन बी केवल मनोरंजन, ऑप्शन सी बालक का समग्र व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन डी केवल सामाजिक नियंत्रण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बालक का समग्र व्यक्तित्व विकास। ये सभी विकास के अलग अलग रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, सर्वांगीण विकास। 421 यदि कोई विद्यार्थी साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना अपेक्षाकृत जल्दी सीख लेता है तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन सी सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन डी विलोपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सकारात्मक स्थानांतरण। पूर्व अधिगम ने नए अधिगम को आसान बनाया, इसलिए यह सकारात्मक स्थानांतरण है। 422 थार्नडाइक के स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए समान तत्वों पर, ऑप्शन बी केवल बुद्धि पर, ऑप्शन सी केवल आयु पर, ऑप्शन डी केवल स्मृति पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए समान तत्वों पर। जितनी अधिक समानता उतनी अधिक स्थानांतरण की संभावना। 423 एबिंगहॉस के विस्मरण वक्र के अनुसार विस्मरण सबसे तेज कब होता है? ऑप्शन ए अधिगम के तुरंत बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद, ऑप्शन डी कभी नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अधिगम के तुरंत बाद। दिमाग शुरुआत में सबसे अधिक भूलता है, फिर विस्मरण की गति धीमी हो जाती है। 424 निम्न में से कौन सा अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए यांत्रिक रटंत, ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी केवल पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी केवल परीक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना। नई जानकारी जब पुराने ज्ञान से जुड़ती है तो समझ मजबूत होती है। 425
प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का अर्थ है। ऑप्शन ए, नया अधिगम पुराने अधिगम में बाधा डाले। ऑप्शन बी, पुराना अधिगम नए अधिगम में बाधा डाले। ऑप्शन सी, कोई बाधा न हो। ऑप्शन डी, पुनर्बलन प्राप्त हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पुराना अधिगम नए अधिगम में बाधा डाले। पुरानी आदतें कभी कभी नई सीख का रास्ता रोक देती हैं। 426 रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, पुराना ज्ञान नए ज्ञान को प्रभावित करे। ऑप्शन बी, नया ज्ञान पुराने ज्ञान को प्रभावित करे। ऑप्शन सी, स्मृति में वृद्धि हो। ऑप्शन डी, अधिगम रुक जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नया ज्ञान पुराने ज्ञान को प्रभावित करे। नई जानकारी कभी कभी पुरानी जानकारी को धुंधला कर देती है। 427 गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समस्या समाधान का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए, पुनर्बलन। ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन सी, दंड। ऑप्शन डी, अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि। कभी कभी समाधान अचानक बल्ब जलने की तरह सामने आ जाता है। 428 स्मृति का कौन सा चरण जानकारी को संग्रहीत करने से संबंधित है? ऑप्शन ए, संकेतन। ऑप्शन बी, भंडारण। ऑप्शन सी, पुनर्प्राप्ति। ऑप्शन डी, विस्मरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भंडारण। जानकारी को सुरक्षित रखना भंडारण स्टोरेज कहलाता है। 429 यदि विद्यार्थी परीक्षा में उत्तर जानता है पर याद नहीं कर पाता तो समस्या मुख्यतः किस चरण में है? ऑप्शन ए, संकेतन। ऑप्शन बी, भंडारण। ऑप्शन सी, पुनर्प्राप्ति। ऑप्शन डी, प्रेरणा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पुनर्प्राप्ति। जानकारी मौजूद है लेकिन सही समय पर बाहर नहीं आ रही। 430 समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में पहला चरण सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन बी, समस्या की पहचान। ऑप्शन सी, परीक्षण। ऑप्शन डी, मूल्यांकन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समस्या की पहचान। समस्या को सही पहचानना आधा समाधान माना जाता है। 431 अधिगम का कौन सा प्रकार समझ और संबंधों पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, यांत्रिक अधिगम। ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण अधिगम। ऑप्शन सी, सहयोग अधिगम। ऑप्शन डी, निष्क्रिय अधिगम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण अधिगम। समझ के साथ सीखी गई बात अधिक समय तक याद रहती है। 432 निम्न में से कौन सा विस्मरण का कारण नहीं है? ऑप्शन ए, हस्तक्षेप। ऑप्शन बी, अभ्यास की कमी। ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण अधिगम। ऑप्शन डी, समय का अंतराल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम तो भूलने की संभावना कम करता है। 433 अधिगम के स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल रटवाना। ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा कराना। ऑप्शन डी, केवल गृहकार्य देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन से जोड़ना। जब सीखना जीवन से जुड़ता है तब उसका उपयोग भी बढ़ता है। 434 समस्या समाधान में ट्रायल एंड एरर विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, कोहलर। ऑप्शन बी, थार्नडाइक। ऑप्शन सी, पियाजे। ऑप्शन डी, ब्रूनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थार्नडाइक। थार्नडाइक की बिल्ली ने कई गलतियों के बाद सही रास्ता खोजा था। 435 यदि विद्यार्थी गणित का सूत्र समझकर सीखता है तो विस्मरण की संभावना? ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, कम हो जाती है। ऑप्शन सी, समान रहती है।
ऑप्शन डी समाप्त हो जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कम हो जाती है। समझ याददाश्त की मजबूत गोंद की तरह काम करती है। 436 स्मृति में जानकारी के प्रारंभिक प्रवेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संकेतन, ऑप्शन बी पुनर्प्राप्ति, ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन डी पुनर्बलन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संकेतन। संकेतन स्मृति का प्रवेश द्वार है। 437 समस्या समाधान में सृजनात्मकता का क्या महत्व है? ऑप्शन ए नए समाधान खोजने में सहायता, ऑप्शन बी केवल स्मृति बढ़ाना, ऑप्शन सी केवल अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी केवल परीक्षा में सफलता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नए समाधान खोजने में सहायता। कई समस्याएं पुराने उत्तर नहीं, नई सोच मांगती हैं। 438 अधिगम का शून्य स्थानांतरण जीरो ट्रांसफर कब होता है? ऑप्शन ए जब कोई प्रभाव न पड़े, ऑप्शन बी जब सकारात्मक प्रभाव पड़े, ऑप्शन सी जब नकारात्मक प्रभाव पड़े, ऑप्शन डी जब पुनर्बलन मिले। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जब कोई प्रभाव न पड़े। एक अधिगम का दूसरे पर न लाभ न हानि, यही शून्य स्थानांतरण है। 439 स्मृति को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी तकनीक सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन ए अर्थपूर्ण संगठन, ऑप्शन बी केवल रटना, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी दंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अर्थपूर्ण संगठन। व्यवस्थित जानकारी दिमाग को खोजने में आसानी देती है। 440 यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर पहचान सकता है लेकिन स्वयं लिख नहीं सकता, तो कौन सी प्रक्रिया अपेक्षाकृत बेहतर है? ऑप्शन ए स्मरण रिकॉल, ऑप्शन बी पहचान रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन डी संकेतन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पहचान रिकॉग्निशन। पहचान सामान्यतः स्मरण की तुलना में आसान होती है। 441 समस्या समाधान में परिकल्पना हाइपोथेसिस का कार्य क्या है? ऑप्शन ए समस्या को समाप्त करना, ऑप्शन बी संभावित समाधान सुझाना, ऑप्शन सी स्मृति बढ़ाना, ऑप्शन डी दंड देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी संभावित समाधान सुझाना। परिकल्पना समस्या समाधान की दिशा में पहला अनुमानित कदम होती है। 442 निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन ए बचपन की घटना याद होना, ऑप्शन बी अभी सुना हुआ फोन नंबर, ऑप्शन सी कुछ सेकंड पहले देखा गया चित्र, ऑप्शन डी तत्काल प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बचपन की घटना याद होना। दीर्घकालिक स्मृति वर्षों तक जानकारी सुरक्षित रख सकती है। 443 ओवरलर्निंग का अर्थ है? ऑप्शन ए आवश्यकता से अधिक अभ्यास, ऑप्शन बी गलत अधिगम, ऑप्शन सी अधिगम का अभाव, ऑप्शन डी नकारात्मक स्थानांतरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आवश्यकता से अधिक अभ्यास। अतिरिक्त अभ्यास कई बार स्मृति को और मजबूत बना देता है। 444 यदि विद्यार्थी विज्ञान की अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू कर सकता है, तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन डी अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सकारात्मक स्थानांतरण। सीखने की असली परीक्षा कक्षा के बाहर होती है। 445 कोहल के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए क्रमिक सुधार, ऑप्शन बी अचानक समाधान, ऑप्शन सी दंड आधारित अधिगम, ऑप्शन डी केवल पुनरावृत्ति।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अचानक समाधान। अचानक मिलने वाला समाधान, अरे यही तो है, जैसा अनुभव देता है। 446, विस्मरण को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए, अर्थपूर्ण पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी, तनाव। ऑप्शन सी, दंड। ऑप्शन डी, जानकारी को अनदेखा करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अर्थपूर्ण पुनरावृत्ति। सही अंतराल पर दोहराव स्मृति को मजबूत बनाता है। 447, यदि पुराना मोबाइल नंबर नया नंबर याद रखने में बाधा बने तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ऑप्शन बी, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी, सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। पुरानी जानकारी नई जानकारी पर हावी हो रही है। 448, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन बी, प्रतिवर्त क्रिया। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, शारीरिक वृद्धि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन तथ्यों की जांच कर उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। 449, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक कब संभव है? ऑप्शन ए, जब दोनों परिस्थितियों में समानता हो। ऑप्शन बी, जब कोई समानता न हो। ऑप्शन सी, जब विद्यार्थी रटे। ऑप्शन डी, जब दंड दिया जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जब दोनों परिस्थितियों में समानता हो। समान तत्व स्थानांतरण की पुल का काम करते हैं। 450, अधिगम, स्मृति, विस्मरण, स्थानांतरण और समस्या समाधान के बीच कौन सा संबंध सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, ये सभी स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन बी, ये सभी अधिगम की परस्पर संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी, केवल स्मृति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, केवल समस्या समाधान महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ये सभी अधिगम की परस्पर संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। सीखना, याद रखना, उपयोग करना और नई समस्याएं सुलझाना, ये सभी एक ही मानसिक यात्रा के पड़ाव हैं। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.